बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। आई होप कि आपका वीकेंड बहुत ही खुशगवार गुजरा होगा, आपस में वक्त गुजारा होगा, आपस से मुराद फैमिली ने आपस में वक्त गुजारा होगा और उसके साथ साथ फ्रेंड्स को भी कुछ टाइम दिया होगा। लेकिन उसके साथ आई होप आपने अपनी ज़ात को भी कुछ वक्त दिया होगा। होता ये है कि हम दूसरों के लिए वक्त निकालते हैं, हम फैमिली के लिए वक्त निकाल लेते हैं, फ्रेंड्स के लिए निकाल लेते हैं, लेकिन अपनी ज़ात को वक्त नहीं देते। जब हम अपनी ज़ात को वक्त नहीं देते तो वक्त के साथ हम एग्जॉस्ट होते चले जाते हैं, इरिटेट होते चले जाते हैं और फिर उसके साथ फिर जो दिमागी मसाइल होते हैं वो तो आपको पता ही है कि क्या क्या हो जाते हैं। सो थोड़ा सा अपने आप को भी वक्त देना चाहिए। लेकिन अगर हम दुनिया के सबसे अहम रिश्तों की बात करें तो देखिए, माँ बाप का तो रिश्ता ऐसा है कि माँ बाप आपको पैदा करते हैं, आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपने उनका ख्याल रखना ही है उन्होंने, और वो भी आपका ख्याल रखते हैं। भाई बहन अगेन खून का रिश्ता, औलाद फिर खून का रिश्ता, नाना नानी दादा दादी, ये सब वो रिलेशन्स हैं जो खून के रिश्ते होते हैं। लेकिन एक ऐसा रिश्ता जो बहुत ज़्यादा मज़बूत और शायद उतना ही कमज़ोर है वो है मियाँ बीवी का रिश्ता। जो बहुत अफसोस होता है जब मैं ड्रामों में देखती हूँ अफेयर्स को प्रमोट किया जा रहा है, ऊट पटांग ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है जो अगर प्रमोट नहीं भी कर रहे तो लोगों के जहन में एक नेगेटिविटी ज़रूर क्रिएट कर दी जाती है कि भाई ये दो लोग हैं, शादीशुदा हैं, मियाँ बीवी को वक्त नहीं देता, या बीवी जो है वो मियाँ को वक्त नहीं देती, वो बच्चों में बड़ी मसरूफ़ होती है, तो मियाँ जो है उसको कोई और पसंद आ जाता है और वो चक्कर चला लेता है। एक तरह से हम मेंटली इन चीज़ों को जस्टिफाई कर देते हैं। हम एट मॉर्निंग विद जुगन हमेशा एक ही बात करते हैं कि जब टीवी पे ड्रामे या फिल्में या इस किस्म के प्रोजेक्ट्स देखें तो याद रखें कि वो ड्रामा है, रियलिटी नहीं है। तो अगर लोगों ने क्रिएटिव मार्जिन ली भी है तो उसको, उसके अंदर जो बुरी चीज़ें हो रही हैं उसको इंस्पायर होके उसको अपनी इंस्पिरेशन ना बनाएं, बल्कि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश करें। सो आज हम मियाँ बीवी के रिश्ते की बात करेंगे और मियाँ बीवी इंजॉय कैसे करते हैं, उनसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाएंगे, उन्हें तंग भी करेंगे, उनको हम थोड़ा सा टॉर्चर भी करेंगे और देखेंगे कि आपस का ताल्लुक़ उनका कितना स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास दो कपल्स होंगे, उनसे बातचीत तो होगी ही, लेकिन गेम्स भी खेलेंगे उनके साथ और उनसे भी पूछेंगे कि वो अपने रिश्ते को, अपने ताल्लुक़ को मजबूत कैसे रखते हैं। देखिए, मियाँ बीवी होने का मतलब ये नहीं है कि बस आप सुबह उठे, तैयार हुए, दफ्तर पे गए, फिर मतलब सारा दिन काम पे मियाँ रहा, बीवी भी अगर जॉब करती है वो भी बिज़ी रही, रात को आए, खाना खाया, बैठ के एक दोनों फ़ोन पे लगे हुए हैं और बस सो गए। आपस में मिल के हल्ला गुल्ला करना, एंजॉय करना, कभी डिनर पे चले जाना, कभी एक दूसरे के साथ आई डोंट नो मूवी को देख लेना, पिकनिक पे चले जाना, भाई वॉक पे चले जाना शाम को साथ, कुछ तो आपस में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आप दोनों को कनेक्ट करती हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे जब शादी हो जाती है दो लोगों की, पहले तो शायद फ़ोनों पे बातें करके वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजार लेते हैं, लेकिन शादी के बाद एक दूसरे को टाइम नहीं दिया जाता और ये बड़ी ज़्यादती है। मैं अक्सर जो होता है ना, हर 1.5-2 हफ्ते के बाद ना फैसल और मैं जब खाने पे जाते हैं तो मैं कभी पोस्ट लगाती हूँ तो लिखती हूँ डेट नाइट। भाई मैं तो अपने हस्बैंड के साथ डेट पे जाती हूँ और मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। हम खाने पे जाते हैं, फिर मतलब इस पे लड़ाई होती है कि मीठा क्या खाना है, उसी जगह पे बैठ के खाना है या कहीं और जाके खाना है, गप्पे लगाते हुए हंसी मजाक करते हुए घर आ जाते हैं। और मुझे अक्सर लोग कहते हैं बच्चों को नहीं साथ लेके जाती। मैंने कहा भाई आपस का ताल्लुक तो हम अपना सेट रखें ना। जब मियाँ बीवी खुश होंगे और आपस में एक दूसरे के साथ एक अच्छा ताल्लुक होगा तो फिर वो बच्चों को भी उस हिसाब से लाड प्यार टाइम देंगे। देखिए, हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं व्यूअर्स, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पे अगर बच्चे आपके होते हैं तो नाना नानी, दादा दादी, फुफ्फो, खाला, मामू, चचा, इतनी माशाल्लाह वास्ट फैमिली होती है कि 1.5-2 घंटे के लिए बच्चे को या बच्चों को छोड़ के निकल सकते हैं साथ, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि देखिए, अपने इस बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ को, शादी को, मैरिज को, जो आप अपनी मर्ज़ी से एक कमिटमेंट करते हैं, आप कबूल है कबूल है कबूल है कह के वो डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं, उसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस को याद रखें।
और उसके साथ साथ एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखें कि जितनी आसानी से ये रिश्ता बनता है, बैठे कारी साहब ने मतलब जो सारी निकाह पढ़ा, सारा कुछ किया, डॉक्यूमेंट साइन हुई, हो गया, कुछ घंटों की बात है ना, कुछ 1-1.5 घंटे के अंदर ये मामला डन हो जाता है। उसी तरह 1-1.5 घंटे में ही ये मामला ख़त्म भी हो जाता है। बल्कि कभी कभी अगर आप रियलिटी को देखें तो 3 अल्फाज बोल के वो जो है कि तलाक 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 कह के बात ख़त्म भी हो जाती है। सो इस बहुत ही मजबूत और बहुत ही कमज़ोर रिश्ते को आपने स्ट्रेंथ के साथ, मोहब्बत के साथ और पॉजिटिविटी के साथ लेके जाना है। चलिए जी, बहुत लंबा लेक्चर दे दिया आप लोगों को। अब हमारे साथ जो मेहमान हैं और आगे क्या होगा वो आपके साथ शेयर करूंगी मैं ब्रेक के बाद। सीरियस बातें, मंडे मॉर्निंग थी, थोड़ी मंडे मोटिवेशन, थोड़ा सा अपनी तरफ से जुगन फुफ्फो मैंने बनना था, सो मैं बन गई। अब छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गपशप, हल्ला गुल्ला और शायद कुछ अच्छी एडवाइस भी हमें हमारे मेहमानों से मिल जाए, क्या पता। तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। तुझे न दसे चुम लईदा है तेरा दर्द, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है। रो रो हस दिया, हस हस रोने। सारा सारा दिन तेरी राह च खलोने, रो रो हस दिया, हस हस रोने। सुख मिल जांदा है पैंदी है जो तेरे ते नजर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है। तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। तुझे न दिसे ते चुम लईदा है तेरा दर्द, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है। बीमारां नूं शफा मिल जांदी है, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है।
एब्सोल्युटली लवली, मेरा बहुत ही प्यारा सा चुटकू सा भाई शेरी खान। अस्सलाम वालेकुम शेरी साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने शादी में बड़ा लंबा लेक्चर दिया, सुना आपने? जी जी बिल्कुल सुना। कुछ सोचा आपने इसके बारे में? मैंने काफी कुछ सोच लिया। और फिर मैं भूल भी गया जो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एज अ सोसाइटी, लेकिन आपकी ये प्रॉब्लम नहीं है। अभी देख लेते अच्छा, शेरी के साथ हमें ज्वाइन किया है क्रिस्टोफर ने गिटार पे। दुखों भरा क्रिस्टोफर पता नहीं क्या क्या सोच रहा है इस वक्त मेरे लेक्चर पे। सेट हो ओके। राहील हैं ढोलक पे, अस्सलाम वालेकुम राहील। एंड देन वकार अली हैं ऑन द कीबोर्ड। अस्सलाम वालेकुम। ये तो हो गई हमारी टीम। अब आते हैं एक ऐसे शख्स की तरफ जिनसे मैं बहुत तंग हूँ, लेकिन क्योंकि इनकी बीवी मुझे पसंद है तो मैंने बर्दाश्त कर लेती हूँ। ठीक बात? ओके। मरहूम अहमद बिलाल हमारे साथ हैं, एक्टर हैं, बहुत ही ब्रिलियंट कॉमेडियन हैं और होस्टिंग भी कर ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं वकील भी हूँ। नहीं, उस पे बात करने का क्या फ़ायदा है? बिल्कुल ठीक है। अपनी तो वकालत पहले कर लो। जी, आपके साथ ये जो बहुत ही प्यारी सी लड़की बैठी हैं, हैरान कुन सी बात है, लेकिन ये इनकी बीवी हैं। इनका नाम है ज़ैनब अली। आप एक क्लोथिंग डिज़ाइनर हैं और टीचर भी हैं। 4 माह पहले शादी हुई है, अभी तक शादी अल्लाह का शुक्र है बरकरार है। और जो इनकी क्लोथिंग लाइन है उसका नाम है द रैक कट्योर। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग इनकी क्लोथिंग लाइन है क्योंकि ये प्लस साइज़ ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए कपड़े बनाती हैं। प्लस साइज़ और ये सारी चीज़ें क्या और क्यों, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो अपना बता दो ना कि ये वाई क्यों इस आदमी से आपने शादी की? हम अक्सर इसका गला घोटना चाहते हैं, आपने तो बाकायदा सारी जिंदगी का इस लड़के के साथ बंधन बांध लिया। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली है। नहीं, हम तो आपको मेडल देंगे इस चीज के लिए और हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि ये जिम्मेदारी आपने उठा ली है। पहले मैं ये बता दूं, ये पूरी दुनिया की तरफ से मैं आपको कह रही हूँ। हुआ क्या, मुलाकात क्या, व्हाट हैपेंड? आई थिंक सच्ची बताने, ड्रामा नहीं करना। अच्छा, हाँ जी, वही वाली बात कि ही सो फनी और मुझे लगता था कि जिंदगी बहुत सीरियस है तो चलो इससे शादी कर लेते हैं, लाइफ विल बी फनी एंड हैपनिंग। तो आई थिंक वो हो रहा है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। जी मरूम साहब, क्या कहेंगे आप? ये बात जो है, जो इन्होंने बात की है उसे मैं सेकंड करूंगा। बाकी असल बात के लिए हमें टाइम दें, किसी दिन फिर मिलते हैं तो बताते हैं। मैं अभी ही टाइम दे रही हूँ आपको कि हुआ क्या। बस हुआ ये जी कि इन्हें शादी के लिए किसी बहुत पढ़े लिखे अच्छे शुस्ता शाइस्ता नौजवान की ज़रूरत थी, तो फिर वो कुरा मेरा नाम निकला। नहीं, वो फिर मिला नहीं तो इससे कर लीजिए। जी अच्छा नहीं, कमान देखो, मेरा तो काम है ना तुम्हें तंग करना। जी हाँ जी। और हमारा एक और भी बाशिंदा है अहमद नवाज, तुम दोनों की तो पीछे मैं हाथ पांव धो के पीछे बढ़ जाती हूँ। बहुत मेहरबानी। व्यूअर्स, ये एक लाड है ना, इनका मैं मजाक उड़ा रही हूँ ना मैं इनको टॉर्चर कर रही हूँ। मैंने कहा मैं क्लियर कर लूँ, ये भी मेरे बच्चों की तरह है और अहमद नवाज भी। इन दोनों के साथ मेरी एक बहुत ही स्पेशल सी रिलेशनशिप है बिकॉज ऑनर आप जो भी देखते हैं व्यूअर्स, इतने ज़्यादा, वो कहते हैं ना, बादब बानसीब, वेरी वेरी पोलाइट, वेरी वेरी लविंग एंड वेरी वेरी हेल्पफुल। बड़े कम आर्टिस्ट होते हैं जो जब फेम की तरफ जा रहे होते हैं तो उनके अंदर एक रिस्पेक्ट का और हेल्पफुलनेस का आंसर रह जाता है। ये उनमें से कुछ इनके हिस्से में ये काम ज़रूर आ गया। लेकिन शादी कैसे हुई भाई, बता दे, तेरी मेहरबानी। शादी ऐसे हुई कि हमारे घर वालों ने ये डिसाइड किया था कि इनके आपस में शादी हो जानी चाहिए, तो बस वो हो गई और बहुत जल्दी हुई। सच्ची कहानी आप बताएंगी मुझे? यही सच्ची कहानी है। मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे? नहीं, हम एक दूसरे को एक्चुअली बहुत पहले से जानते थे। हमारे पेरेंट्स एक ही ज़िले में पोस्टेड थे तो हम तब से जानते थे। बट आई थिंक जब हम बड़े हुए और फिर इंटरेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग इंसान है। अच्छा, अब सवाल ये है कि यूजुअली पोस्टेड कैसे मुराद क्या? दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। अच्छा, अब बात ये है कि नॉर्मली जब आपकी कोई इस किस्म की बड़ी सॉलिड वो होती है ना, देखो आप जब गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उनको जॉब मिले गवर्नमेंट सेक्टर में। क्यों? क्योंकि फिर बहुत से बेनिफिट्स भी और हेल्थ भी हो गया और ये भी हो गया, सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी तो जो काम है वो उसमें तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। घर वालों की क्या रिएक्शन था? बस घर वालों को मैंने इस तरह की कुछ बातें बताई कि जी देखें, मैं वकील हूँ। ये हाँ जी बिल्कुल, ये एक्टिंग तो चल ही रही है, असल में मैं वकील हूँ। मेरा बड़ा रोशन मुस्तकिल है, कल बच्चे ने जज लग जाना है वगैरह वगैरह इस तरह की बातें करके। अच्छा, आज तक आपने किसी कॉमेडियन को जज बनते हुए देखा है? हाँ जी, तो मैंने नहीं, हाँ जी क्या? बिल्कुल देखा है। किसको? तो कॉमेडी शोज में जज बनूंगा ना, ये थोड़ी अब कोर्ट का जज लगा देंगे मुझे।
ये बात उन्होंने पूछी नहीं थी। ये इसीलिए तो कहते हैं ना शादी से पहले पूरी तफ्तीश कर लेनी चाहिए। You're right. अच्छा, असल में तो बताओ ना कि अगर बचपन से एक दूसरे को जानते हो, देखो फैमिली फ्रेंड्स में ही जब शादी हो जाए तो ये बड़ी एक अच्छी चीज होती है, जी। क्योंकि ऑलमोस्ट जो माँ बाप होते हैं, लाइक जो दोनों कपल्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी आपस में फ्रेंड्स और ऑलमोस्ट भाई बहनों वाला रिलेशनशिप हो जाता है, तो एक बड़ी क्लोज डायनामिक होता है। तो उसके बाद जब बच्चों की आपस में शादी हो जाए तो ऑलमोस्ट कजन मैरिज होती है, लेकिन नहीं होती। हाँ, लेकिन नहीं तो एक होती। अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कजन मैरिजेस से भी कितने ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो ये गुफ्तगू छिड़ी कैसे? तो आप दोनों को कब बताया कि बेटा गुफ्तगू छिड़ी तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन होने वाला है और बेटा आपको बड़ा करके खुदाफिज कर दिए? वो हुआ कुछ यूं कि कुछ हमारी भी उसमें सजेशन शामिल थी, और फिर ये लड़की पसंद आ गई है। और कुछ उनकी सजेशन शामिल हो गई। आई वांट टू नो, तुम वैसे तो हर फजूल बात ऑन एयर कह देते हो, जो कहने वाली बात है कह नहीं रहे। तो ये वाली फजूल क्या बात कहा जाके, क्या कहा, क्या इल्फाज बताओ। मैं मामा हूं, मैं अम्मी हूं जी, ठीक है, मुझे आके तुमने बता अम्मी वो अम्मी बना लिया सर में। ज़ैनब नहीं, हाँ कौन सी ज़ैनब? ज़ैनब वो वाली नहीं, वो ज़ैनब अली की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो उससे मेरी अगर आप शादी करवा दें तो मैं बहुत मशकूर हूँगा आपका। तो अम्मी का रिएक्शन यही था कि बेटा मैं तो खुद एक औरत हूँ, रिएक्शन ले लो पहले। मैं खुद एक औरत हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि किसी बच्चे की जिंदगी खराब हो। अच्छा, फिर हमने मिलके इनके घर वालों को सुहाने ख्वाब दिखाए। अच्छा, और वो उन ख्वाबों में आ गए। हाँ जी। अच्छा, घर वाले आराम से मान गए थे या नहीं? हाँ, मेरे ख्याल से आराम से मान गए थे, सरप्राइजिंगली। हाँ, as soon as I हमारी फील्ड ऐसी है ना यार, लोग हर बंदा घूम के कहता है कि यार आगे क्या होगा, काम ना चला तो। वैसे सीरियस बात है, अगर कल को मेरे भी बच्चे किसी इस तरफ शादी करना चाहें मीडिया के किसी शख्स के अंदर, तो मैं भी ये कहूंगी कि हवाई रोजी है। ऑनेस्टली व्यूअर्स, हवाई रोजी है। आप तो उन लोगों को देखते हैं ना ऑन एयर जो ऑलरेडी कुछ बन चुके होते हैं, उन बेचारों उस इतनी बड़ी आवाम को देखें जो कोशिश करती रहती है लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाती और सारी जिंदगी से स्ट्रगल में गुजार देती है। मीडिया आसान फील्ड नहीं है। उसी तरह जिस तरह आप बहुत से लोग वकील बनने निकलते हैं, लेकिन कामयाब वकील होना और लाखों में कमाना ये बड़ा आगे का स्टेज होता है। खैर, अब आप दोनों के साथ मैंने क्या करना है और प्लस साइज खवातीन और मर्दों के लिए कपड़े क्यों बनाने का फैसला किया, मरहूम का सोच के किया, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या आप तैयार हैं उन एक्टिविटीज के लिए जो हमने ज़ैनब और बिलाल के साथ करनी है? नहीं क्या, चल बाहर जा, उठ, निकल जा बाहर, चल आउट। अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। मर्जी से जा रहे हैं, लेकिन इनके साथ हमारे टीम मेंबर एल्बर, इनको बाहर रखें आप प्लीज, और इन्होंने अंदर नहीं आना क्योंकि अभी हम एक जरूरी काम करने लगे हैं। ओके व्यूअर्स, होगा ये कि ज़ैनब से हम पूछेंगे 10 सवाल, ठीक है? 10 सवाल ज़ैनब से पूछेंगे, ज़ैनब उन 10 सवालों के जवाब देंगी, फिर हम वही सवाल पूछेंगे अहमद बिलाल से, मरूम अहमद बिलाल से। सो बेसिकली बिलाल हमें बताएंगे जैसे कि वो क्या चीज़ें हैं जो आप बाहर जाते हुए अपने बैग में कैरी करती हैं। जैसे कि हमारा पहला सवाल है, आप ये हमारे साथ शेयर करेंगी, फिर यही सवाल मैं पूछूंगी अहमद से। अगर उन्होंने आपका सवाल का जवाब गलत दिया, अगर उनको ये ना पता हुआ कि आप क्या चीज़ें लेके जाती हैं, तो यहाँ पे हमने व्यूअर्स, आइए ज़रा मैं आपको दिखाऊं, एक ट्रे रखी है। हर बार जब वो गलत जवाब देंगे तो वो हरी मिर्च खाएंगे, अगर सही जवाब देंगे तो हम उनको चॉकलेट खिलाएंगे। डन हो गया? चॉकलेट एंड द हरी मिर्चेस, अंडरस्टूड? ओके। वैसे भिंडी भी खिलाई जा सकती थी। आइए ज़रा खातून खास, आइए। अभी हम आपके साथ जो करने लगे हैं, आपको टीवी देखिए ना, आपने दुनिया के सामने सच बोलना है। ठीक है, मैंने तो नहीं मिर्चें खानी ना। आपने कुछ नहीं खाना, आपने सिर्फ सवालों के जवाब देना है।
अच्छा वो क्या 3 चीजें, अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं हम अब, वो क्या 3 चीजें हैं जो बाहर जाते हुए आप बैग में कैरी करती हैं? एक तुलसी, क्या? तुलसी, तुलसी, हाँ। एक मेरी बर्फ वाली बॉटल, वाटर बॉटल, एंड देन माय वॉलेट। एंड योर वॉलेट, ये आपके साथ हमेशा होता हमेशा। है। डन हो गया। अच्छा वो आपकी फेवरेट एक्टर कौन है और एक्ट्रेस कौन है? कोई भी बता सकती हूँ मैं? हाँ जी। रणवीर सिंह हाँ। एंड एक्ट्रेस की गल है कोई तो पसंद होगा। रेखा जी कर लें, चले। उन्होंने ये गेस करना है हाँ ठीक है। या आपकी आपस में कोई मैं ये भी गुफ्तगू? चाह रही हूँ कि वो मिर्चें भी खाएं थोड़ी सी। अच्छा ले हो है। आंखों में आंसू किस बात पे फौरन आ जाते हैं? ब्लड शेड, कुछ हॉरर सीन या उस तरह। नहीं खून एक खराबा। बात करो, हॉरर सीन और ब्लड शेड में फर्क है। मतलब खून खराबे वाला उस तरह। अच्छा खून खराबा। अच्छा पहली मुलाकात की कोई खास बात जो याद हो? हाँ, इन्होंने फेमिनिज्म के खिलाफ कुछ बोला था और मैं पढ़ गई थी इनको। ये हमारी पहली मुलाकात थी। खिलाफ, ठीक है। अच्छा शादी के बाद पहला गिफ्ट क्या मिला था आपको? ओह, बिलाल गॉट अस अ विंटेज लाइम येलो वेस्पा कि हम घूमेंगे पूरे लाहौर में, उस पे वेस्पा था। विंटेज वेस्पा, या ये पहला गिफ्ट था। जी। अजीबोगरीब। अच्छा सबसे ज्यादा पैसे किस चीज पे खर्चती हैं आप? मैं अच्छा नहीं पहले वो कौन सा ताना है जो अक्सर आप इनको देती हैं? बेहिस बेहिस आदमी आप। बेहिस क्यों? बेहिस क्यों है? वैसे ड्रामा क्रिएट करने के लिए। अच्छा बेहिस, ओके। सबसे ज्यादा पैसे किस चीज पे खर्च करती हो? मैं ये सब आपसे रिलेटेड हाँ, वी वांट टू नो कि अगर वो आपको जानते हैं भी है कि नहीं। आई थिंक जस्ट सेल्फ केयर, सेल्फ लव, स्पा टाइम। स्पा टाइम, Yeah. ठीक है ठीक है। शादी के बाद पहली लड़ाई किस बात पे हुई थी? फर्स्ट फाइट आफ्टर यू मैरिड? हाँ, ये मुझे एक हफ्ते के लिए छोड़ के फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने निकल गए थे। इमेजिन। और सिर्फ मैंने नहीं लड़ी, मैं सिर्फ अकेली नहीं लड़ी थी, पूरी फैमिली लड़ी थी। बिलाल की बहनें, अम्मी, सारे। की दिन में कितनी बार कॉल्स आती हैं? एक दफा। एक दफा। अच्छा लास्ट मूवी जो साथ देखी हो? मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मैंने भी देखी थी, काफी कंफ्यूजिंग। आपका फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक। ब्लैक। आइए जी, आइए आइए, बैठिए जी। हाँ बुलाइए जी बिलाल को, मरहूम अहमद बिलाल हाजिर हो जाए। नहीं जी, हम अभी बैठेंगे दोनों सहेलियां यहाँ पे। हाँ जी जाएं जी, टीवी स्क्रीन के पीछे खड़े हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हेलो, पाकिस्तान- पॉज जी, पॉज पॉज। पाकिस्तान। पहले सवाल का जवाब है जी ज़रूर। जी ज़रूर। अच्छा पहला सवाल आपसे मेरा इन सवालों से पहले ये है कि क्या आप अपनी बीवी को जानते हैं? क्या आप बॉदर करते हैं उनकी पसंद नापसंद, उनको अंडरस्टैंड करना? सच्ची बताना है। जी देखिए, बतौर इंसान कोशिश तो पूरी होती है, लेकिन बहरहाल खावंद जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो काफ़ी मजबूर होता है और काफ़ी जगहों पे उसे नहीं पता चल सकता। अच्छा चलें, ये सारी आपकी जो रोने पिटने हैं मैं अभी डिस्कस करती हूँ आपके साथ। हरी मिर्च आप खाएंगे जब आप गलत जवाब देंगे, और आप चॉकलेट खाएंगे जब आप सही जवाब देंगे। 2 ग्लास पानी के, एक नहीं 2 ग्लास पानी के। क्या अभी से क्यों पानी पी रहे हो? क्योंकि ये सिर्फ 2 क्योंकि ग्लास मुझे बहुत पानी के मिर्चें खानी मिलेंगे। है। अच्छा ठीक है, रेडी है आप? नहीं। हाँ जी। अच्छा 10 सवाल 10 हरी मिर्चें। 10 सवाल? 10 सवाल 10 हरी मिर्चें। मैं खा लेता हूँ। वो कौन सी 3 चीजें हैं जो बाहर जाते वक्त ज़ैनब कैरी करती हैं अपने बैग में? पता नहीं है। एक अपना बैग, बैग के अंदर क्या कैरी करती हैं ओए? अपना मोबाइल। खिला दें, वो मिर्चें खिला दें। बोलो सेकंड। बोलो। एक तो बैग हो गया ना, तीन बैग चीजें इसका कही हो हैं। गया। नहीं बैग नहीं हुआ, मैंने आपसे 3 बैग में क्या कैरी करती है? बैग में, ठीक है। एक तो मोबाइल, दूसरा चाबियां, और तीसरा एक चाबी होगी, एक गाड़ी की चाबी और एक घर की चाबी। 3 मिर्चें। 3 मिर्चें खिलाए? ऑफ हाँ। कोर्स। तुलसी यानी कि अपनी सौंफ से पानी और अपना वॉलेट, अपनी बर्फ वाली जो पानी की बोतल है वो, और वॉलेट। उसके अलावा ये हरी चीजें मिर्च जो खाओ। मैंने बताई है। हरी मिर्च खाओ। 3 अलग हरी मिर्चें। नहीं एक अभी बहुत सी मिर्चें और हैं। वो तो वाकई हरी है।
तो और आपको हरी मिर्च क्या लाल था, हम आपको खिला देते हैं, लाल वाली ज्यादा तीखी होती है। अच्छा चलो, सेहत के लिए अच्छी। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस बताओ इनकी। फेवरेट एक्टर मैं हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं हूँ। उन्होंने कौन सा एक्ट्रेस मुझे कह दिया, रिलैक्स करो। अच्छा चलें, फेवरेट एक्ट्रेस जो है ना वो इनकी है, अच्छा मुझे बता देना पाकिस्तानी या चलो, इन्होंने तो क्रॉस द बॉर्डर के दोनों नाम चूज किए। अक्रॉस द बॉर्डर के, ठीक है। तो कोई एक सही बताना है, ठीक है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्रोड्यूसर की बात ना अच्छा, सुने। ठीक है। नईम साहब तो अपने चक्रों में होते हैं। हाँ, इन्हें बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, 2 एक्टर और एक एक्ट्रेसेस। नाम बोलो। जी हाँ, नाम। हाँ। एक्ट्रेस इन्हें पसंद है, जो कि बहुत ज्यादा पसंद है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो इतनी पसंद है कि आप सोच नहीं सकते। आप मिर्चें खा लें प्लीज। चले जी, दूसरा सवाल भी गलत हो गया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं इंशाल्लाह। अस्पताल जाके इनको राइसेक और ऑनसेट की ड्रिप लगेगी, क्योंकि ये अब सिर्फ दवा वो खा। निकलो इसको, वरना मैंने ब्रेक नहीं लेनी। निकलो। निकलता हूँ। गुड, आई लाइक दिस। निकलो, मुंह खोल के दिखाओ। हाय अल्लाह। इस पे हम ब्रेक पे जाएंगे। अभी 8 सवाल बाकी हैं व्यूअर्स। मरहूम अहमद बिलाल का टॉर्चर जारी है। मिनते तरलों पे बात आ गई कि खुदा का वास्ता है मुझे सवाल तो बता दें, लेकिन हम नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे। अच्छा, आते हैं हाँ। अपने तीसरे सवाल की तरफ। इसका जवाब मुझसे पहले सुनना। नहीं रुक जाओ, हो सकता है तुम्हें बताओ। आंखों में आंसू किस बात पे फौरन आ जाते हैं इनके? अगर इनसे गुस्से से बात की जाए, मतलब यानी कि अगर ऊंची आवाज में बात सुनना तो। और इसके अलावा अगर कोई ना कोई इनसेंसिटिव बात सुन लें, जिस तरह से बिल्ली मर गई, वो मोर वफात पा गया, इस टाइप की बातों पे भी। और इसके अलावा नहीं, वैसे बात गलत नहीं कह रहा। ओए, ठीक एक है। मिनट रुको, हम लेकिन डिसाइड कर लें। डिसाइड कर लें क्या- आपस में। डिपेंड करता है कि सुबह किस रवैये और एटीट्यूड के साथ ये लड़का आया है। मैं खुदा की कसम, मैं तो वैसे ही ताबेदार हूँ, आपको पता है। मैं अच्छा, तो- खा ले चॉकलेट खा ले। उन्होंने कहा था कि अगर कोई दुख वाली या सैडनेस वाली बात देखो तो वो। और बाय द वे फेवरेट एक्टर इनके रणवीर सिंह हैं और इनकी फेवरेट एक्ट्रेस है रेखा। अच्छा। स्टॉप इट। अच्छा हाँ। अच्छा, Unbelievable। पहली मुलाकात की कोई खास बात याद है? पहली मुलाकात की कोई ऐसी बात जो याद हो, जिसका आज भी या ताना पड़ता हो या तारीफ होती हो? इससे ज्यादा आसान नहीं मैं कर सकती थी सवाल को। पहली मुलाकात का, हाँ। पहली मुलाकात पे पहली मुलाकात की मफिन्स मुझे याद है वैसे। और उसके अलावा जो हमारी बड़ी अच्छी गपशप हुई थी वो भी याद है। उस गपशप में क्या बात हुई थी? उस गपशप में काफी बातें हुई थी। नहीं, आपने कुछ गलत अगर किया है तो बता दें। इसमें मतलब तुझे कोई हिंट तो देना प्लीज। नहीं, अच्छा चले। हाँ। आपने कुछ किया था ऐसा जो अच्छा नहीं था? हाँ, मैं उठ के चला गया था, कुछ इस तरह वाला सीन था महफिल से। मिर्चे खा लो, चुप करके। मिर्ची खा लो। महफिल से कोई नहीं उठ अच्छा, के गए किया थे। क्या था इन्होंने मैंने? खवातीन के हकूक के खिलाफ बात की थी, फेमिनिज्म के खिलाफ बात की थी। मैंने जी। खाओ खाओ। अच्छा, पानी का ऐसे ग्लास भरवा लिए दूसरा फिर से। मैंने इसको मना भी किया था कि ये नहीं होएगा। अच्छा ठीक है, शादी के बाद पहला गिफ्ट क्या मिला था? क्या गिफ्ट? ओए वापस आओ। ओ अच्छा, शादी के बाद पहला गिफ्ट, शादी के बाद पहला गिफ्ट, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मुझे क्या मिला था? नहीं, पहला गिफ्ट क्या आपस में? ओह, मेरे एक दोस्त है नवाब एहसन, वो वेस्पा रिस्टोर करते हैं। एक बार इसे वेस्पा दिया था, इसने अगर कुछ और वही क्या खा है, कुछ खा लो हरी वो खा लो चॉकलेट खा लो। अच्छा अच्छा अच्छा, दो खा ठीक लो। है। चॉकलेट एक ही खाओ, दो नहीं खानी।
हाँ कुछ तो याद आया हिसाब से सुन के। चलो, वो कौन सा ताना है जो अक्सर ये आपको मारती हैं, कोई ऐसी वर्ड जो आपको बार बार कहती है? बेहिस आदमी। एक और चॉकलेट खा लो। गुड जॉब, गुड जॉब। अपनी बेइज्जती से रिलेटेड सारी चीजें इसको याद है। अच्छा, सबसे ज्यादा पैसा किस चीज पे खर्चती हैं ये? वैसे पैसे खरीदती नहीं है लेकिन बहुत किफायती आ रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसे किस चीज पे खर्च? अपने ब्रांड पे। अपनी ब्रांड पे, अपनी जात पे, सोचो इसके बारे में। नहीं, अपनी जात पे तो कोई ज्यादा पैसे लगाती है, मतलब अब देखे ना, मैं एक बात बताता हूँ। एक तो के पास जितने पैसे होते हैं वो अपने ब्रांड पे लगा देती है। दूसरा ये है कि आप ये पूछें कि अपने लिए जिस चीज पे सबसे ज्यादा लगाती है, सबसे ज्यादा, एक सेकंड मैं अभी बताऊंगा क्योंकि मेरे दिल में जो आ रहा है ना वो तो बताने वाला नहीं है। हाँ। क्यों सबसे बताने ज्यादा वाला मेकअप है? पे। अपनी डेंटिंग पेंटिंग पे। चलो, नहीं ठीक है, स्पा, हाँ, डेंटिंग चलें, पेंटिंग ठीक एक ही है। कैट। अब मारना है उसको। ओए, छोड़ दो उसे। Your side. मरवाएगी उसको। एनीवे, वो ये भी ना, मुझे भी टेंशन बड़े होनी शुरू हो जोर की गई है कि बात है, गलत बंदा बधाई बुला हो। लिया हमने। अच्छा, ये बताओ कि शादी के बाद सबसे पहली लड़ाई किस बात पे हुई थी? अच्छी खासी। सबसे पहली लड़ाई, एक सेकंड अभी बताऊंगा। इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, इसको तुम्हें पता होना चाहिए। आई विटनेस भी बहुत थे। क्या? इसके आई चुप विटनेस। कर जाओ ना उसको। अच्छा, आई विटनेस भी बहुत है। एक सेकंड मैंने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा, ये पक्की बात है, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं बताऊंगा, ये मैं आज बताऊंगा ऑन एयर सबको, ताकि लोग ऐसा ना करें। कहाँ पे हुआ था वो? हुआ कहाँ था? 9 नहीं 7 6 5 4 3 2 मैंने कोई चवल मारी थी इस वजह से। नहीं, चबल तो तुमने तो ये नहीं, रखो इसको वापस, रखो चॉकलेट वापस। आप 7 दिन के लिए दोस्तों के साथ चले गए मैं थे। 7 दिन के लिए दोस्तों के साथ बीवी के मुजफ्फरनगर बगैर- चला गया था। बीवी के बगैर बीवी के हनीमून पे बगैर, चले गए थे। जो कि Friends किसी के शौहर साथ। को नहीं करना चाहिए, और मैं अल्लाह की कसम उसमें शर्मिंदा हरी हूं। मिर्च खाओ, हरी मिर्च खाओ, नहीं। हरी मिर्च खाओ। हनीमून पे दोस्तों के साथ कौन जाता है बीवी को छोड़ के? मैं माफी डफर। तो मांग रही हूं और मैं चुप करो, नहीं मैंने बात करनी तुमसे। एक मिनट। हस्बैंड की तुम दिन में कितनी दफा फोन करते हो इनको? उनकी खुद शक्ल परेशान। एक दफा तो जरूर करता हूँ। खा लो चॉकलेट, चॉकलेट चॉकलेट खा लो। लास्ट मूवी आपस में कौन सी देखी थी? लास्ट मूवी आपस में साथ कौन सी देखी थी? आपस में हमने लास्ट मूवी देखी थी, और जो बताने वाली हो, मतलब कौन सी है? नहीं बता। एक मिनट, क्या वो, एक मिनट, वैसे तो हमने ना कल वो देखी है डिसचैंटमेंट, लेकिन वो सीरीज है। मूवी कौन मूवी सी देखी? मूवी मैं बताता हूँ, वो हमने देखी है, वो जिसके गाने कौसर मुनीर ने लिखे हैं। है? वो एक मिनट अंग्रेजी फिल्म के गाने कौसर मुनीर अंग्रेजी फिल्म थी। है? वो भी सीजन था जो मैंने बताया। वो भी सीजन है हमारा। वो सीजन था। मूवी का वो सीजन था। अच्छा, मूवी डफर। है लेकिन हाँ, ये बता दो कि अंग्रेजी थी या उर्दू? बता दो। अंग्रेजी। अब देखो ना, मैं मेरी बात क्या हो रहा है मैं तुम्हें? बताता हूँ मसला क्या है। रुबन, मैं सारी मिर्चें खिला देनी अभी। मुझे पहले मैं पहले जैनब से क्लियर कर दूं। जैनब, हाँ जी। मेरी जान, Season था और English था। अगर हमने एक फिल्म लगा ली हो, हाँ। दरमियान में आप उठ के किचन में चली जाएंगे कहीं, तो क्या वो काउंट मूवी होगी? काउंट होगी ऑफ कोर्स। अच्छा, वो होगी। तो ये मूवी है या सीजन है? सीजन है इंग्लिश का। एक सेकंड, इंग्लिश का सीजन है। हमने देखा है, उसकी वजह है कि हम ना बहुत टाइम खाओ गुजारते अपनी मिर्ची- मैं बता रहा हूँ, मिर्च एक मिनट खाओ, क्या मिर्च खाओ, मैं मिर्च खा रहा खाओ, हूँ, लेकिन मैनिफेस्ट, एक सेकंड, मैनिफेस्ट। हमने मैनिफेस्ट साथ देखा है। खाओ इसको, मिर्च को आप। गुड जॉब। खाओ। यार मैं जहाज में आ रही। अच्छा, चलो एक एवं एक्स्ट्रा सवाल पूछ लेते हैं। 10 तो हो गए पूरे, लेकिन एक एवं एक्स्ट्रा सवाल। लास्ट क्वेश्चन, फेवरेट कलर क्या है इनका? इसके ना कलर फेवरेट, बहुत फेवरेट इसका कलर है। मतलब एक होता है ना थोड़ा फेवरेट, एक होता है ज्यादा फेवरेट। इसका जो ज्यादा फेवरेट है मैं वो बताऊंगा। लेकिन अच्छा, एक बात है, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे इसकी ऐसी चीजें पता है जो उसे खुद भी नहीं पता होंगी। ऑफ कोर्स। तो हो सकता है जो रंग मैं बताऊं ऑफ कोर्स। वो इसे पता ना हो, लेकिन इसे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। चॉकलेट खाओ। Excellent. ब्रेक में जाएंगे। चलो कुछ तो बाथरूम पता से है। हो आओ जाओ। कुछ तो पता है।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। पहले ही 2 डेंजरस लोग हमारे पास सेट पे थे, मजीद और डेंजरस लोग आ गए। डेंजर ही डेंजर हर तरफ हमारे भाई मिस्टर एंड मिसेस डेंजरस हमारे साथ है। सोनू डेंजरस एंड फिजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप दोनों को हमने इंशाल्लाह लड़ाना है। अच्छा, वहाँ पे तो हमने मिर्चें हम खिला बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे है ना? बिल्कुल नहीं। मसला पता नहीं लड़ेंगे। फिजू पता है मेरा बच्चा मसला क्या है? हाँ जी, सोनू की मुझे टेंशन नहीं होती। आपको मेरी टेंशन तुम्हारी तो टेंशन होती है, जैसे कि इस कपल में मुझे उस लड़के की टेंशन होती है, इस कपल में मुझे इस लड़की की टेंशन होती है। मुझे उनको देख के भी लग रहा है शायद काफी झगड़ा हुआ है। हाँ। अभी इन दोनों की इसे आप झगड़ा दोस्ती नहीं कराएं कहते। बैठ के, मैं जरा एक काम कर लूं जरा। बस जान हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हो सेली? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। दिल चाह रहा है तुम्हारे भी मियाँ को शो पे बुला लूं। आय हाय, बहुत लड़ाई कराएंगी आप, क्या चाह रही हैं आप? नहीं मैं कुछ नहीं चाह रही, मैंने कहा बाकी भी कराते हैं, मेरा भी दिल ये है, ना मैं एक ये दो ना लड़ाइयाँ कोई करूं। नोटिस ही आ जाए। हाँ हाँ, अच्छा, तो मैंने कहा आज अल्लाह पहले ना करे कि फजूल बातें मुंह से निकालती हो। कैमरा से नोटिस आ सकता है ये अच्छा ना। पैमरा से नोटिस, मैंने कहा अल्लाह माफी दे, दूसरे नोटिस की बात करी, वैसे वो भी ना आए, कोई नोटिस ना आए हमें, हम चुप करके शरीफ बच्चों की तरह शो करेंगे, प्रॉमिस, कान पकड़ के कह रही हूँ। अच्छा ओके, जोक्स असाइड नाउ, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे ये बताइए कि आप ड्रम स्टिक्स बना रही हैं। बिल्कुल, ड्रम स्टिक्स बना रही हूँ, लेकिन मैं उसको टॉस करूँगी एक सॉस में। वो जो सॉस बनेगी चिकन, वो बनेगी हनी के साथ, और लेमन, हनी लेमन जो है सॉस बनाएंगे, और उसके अंदर इसको हम टॉस करेंगे जी। हनी लेमन सॉस। अच्छा, हनी की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमदर्द की जो 100% खालिस हनी है वो हमारे जहन में आती है, और आप जानते हैं कि शहद की कितनी अफादियत है। हमेशा बात की जाती है कि हनी कितना अच्छा होता है आपके लिए, फ़ौरन आपको तवानाई देता है। उसके अलावा कुदरती इसके अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट का बड़ा अच्छा ये रोल अदा करता है। गला आपका ख़राब हो तो आपके गले को फ़ौरन सूद कर देता है, और खाने में पकाने में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिज़र्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमदर्द का हनी हम डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली ऑसम। इसके साथ साथ एप्पल साइडर विनेगर जो है बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े का, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर की बात करें तो ये आपके वेट को कंट्रोल करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को, ब्लड प्रेशर को, और अगेन हमदर्द का ये बहुत ही अमेजिंग न्यू प्रोडक्ट है। ये भी आपको मैं रेकमेंड करूँगी, ट्राई करें। सूप हो या सैलड ड्रेसिंग, हर चीज़ को ये अमेजिंग बना देता है। और वो जो सफ़ेद सिरका होता है जिससे काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी भी हो जाती है और इश्यूज़ हो जाते हैं, केमिकल बेस्ड होता है, उससे 1000 गुना ये बेहतर है बिकॉज इट्स नेचुरल। एंड देन रूह अफ़ज़ा, हमदर्द के प्रोडक्ट्स की बात हो रहे हैं तो रूह अफ़ज़ा तो हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट पे होता है, क्योंकि फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा जायका होता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, और उसके साथ साथ मीठा हो और उसमें रूह अफ़ज़ा की कोई एडिशन ना हो तो इनकम्प्लीट हो जाता तो है। पहले मेरे ख्याल से रूह अफ़ज़ा का ही हम रूह अफ़ज़ा का, वैसे फालूदा एंड फालूदा बना रही हो? बिल्कुल, Hooray! आ जाएं, इतना इंतजार था अच्छा आपको ओके ओके खाने का। ओके ओके। और साफ सुथरा जी घर में आप बनाएं, जब आपके पास रूह अफ़ज़ा है तो सवैयाँ जो है, मैंने सवैयाँ बना ली थी, ना कि आप जो है क्यों ये डालूं अंदर? बिल्कुल डाल दें आप पहले इसको, ऐसे स्टिक को ना, बिल्कुल। अच्छा ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, नहीं रहने दे तू। हाँ अच्छा जी, उसके बाद सवैयाँ मैंने बना ली थी, और उसको जो है आपने पहले दूध को अच्छे से रबड़ी की तरह उसको थिक कर लेना है, और उसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड कर लें, नहीं तो ड्राई मिल्क ऐड कर लें। मैं ये ठीक है, पहले हम सवैयाँ थोड़ी सी ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी, नॉट, अच्छा ओके ओके बैलेंस। अब मैं गिराऊँ ना, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने गिरा दिया था तो मेरे से नाराज़ हुई थी कि जुगन ऐसे मत किया करो। अच्छा जी, उसके बाद सवैयाँ जो हैं वो हमने बना ली थी, थोड़ा सा इलायची, एक आधी इलायची डाल लें दूध के अंदर, दूध अच्छे से थिक कर लें, कंडेंस मिल्क ऐड कीजिए, सवैयाँ जो रेगुलर मिलती हैं थोड़ी मोटी सवैयाँ, वो जो है साथ में ऐड करके, कितनी डालूं? थोड़ी सी और बस। और उसके बाद जो है तो पलंगा वो मैंने भिगो दी थी, और उसको जो है हम थोड़ी सी साथ में उसकी लेयरिंग करेंगे। आइस ऐड कर लीजिए, चूँकि थोड़ा अभी मौसम बदल रहा है तो मैंने कहा आइस आज ऐड नहीं की जाए। कुल्फ़ी थी वो ऐड कीजिए, उसके साथ जो है हम रूह अफ़ज़ा की गार्निश करेंगे, थोड़ी सी लेयर एक बनाएंगे। नहीं एक मैंने इसमें बीच में नहीं, मैं सांस मारने दो ना मुझे एक सेकंड। क्या काफी हो रही है कोरियोग्राफी? यार देखो वो कोरियोग्राफी तो जिंदगी में हर चीज में है। एक कुल्फी दी तलाक आपने रहेगी एवी तो इस फील्ड की तरफ अपना रुझान नहीं किया ना, सही कह रहे, कुल्फी दी तलाक रहेंगे। अब इसके ऊपर पा दें और हाँ जी, बस। और ये जो है हमारा मज़े का ड्रिंक तैयार हो गया है। ये देखें ना, और जब आप इसके इसको top इस पे तरह भी- डालते हैं तो अब आप देखें कि वेट अ सेकंड, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू गाइस, ये देखें वेरी वेरी
प्रिटी लेयरिंग हो ओए, गई, ओए, ठीक है ना। ओए। और इसके ऊपर भी हम जबरदस्त। ऐसे करके रूह अफ़ज़ा की एक लेयर डालेंगे। अच्छा प्यारा सा साफ सुथरा सा आपका अमेजिंग सा ये तैयार हो गया फालूदा विद हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। अच्छा अब वो उसकी तरफ भी आ जाते हैं जो बिल्कुल हमने जी। तैयार ड्रम करनी है। स्टिक्स जो है वो मैंने बना ली है। उसके अंदर कीमा के अंदर मैंने जो विंग्स होती हैं उसको डीबोन कर लेना है आपने, और उसको जो है मैंने सिरका लगा लिया था, हमारे पास जो एप्पल साइडर विनेगर था वो लगा के मैंने 10 से 15 मिनट रहने दिया था। उसके बाद कीमा जो था, कीमे के अंदर आपने हरी प्याज ऐड करनी है, हरी मिर्च ऐड करनी है, अंडा ऐड करना है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर उसको बाइंड करने के लिए सिर्फ ऐड करना है, सॉल्ट एंड पेपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए और उसको बाइंड करके जो है उसके ड्रम स्टिक्स बना लें। उसके बाद उसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जो सॉस उसकी बनानी है उसके लिए मैंने गार्लिक लिया था चॉप, और उसको मैंने कर लिया है तो लाइट सा ब्राउन। और ये मुझे थोड़ा सा पानी जीवन पास कीजिएगा, ये लीजिए जी। ये लाइट सा ब्राउन करके गार्लिक मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट एंड पेपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ी सी दड़ा मिर्च या आप चिली पेस्ट ऐड कर सकते हैं। ये देखें ये हो गया, मैंने अपने फलूदे को नीट एंड क्लीन कर दिया। तो मतलब ना हर बार मैं गंद चाहती हूँ फिर मैं उसको नीट करती हूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा उसके साथ, थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर रही हूँ मैं। मैं इस वक्त फलूदे में इतनी इंटरेस्टेड हूँ कि मैं यहाँ नहीं गौर कर। मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ अच्छा जी, फलूदा। हौसला करो 2 मिनट। हाँ अच्छा ड्रम स्टिक्स हमने बना लिए हैं। गार्लिक मैंने थोड़ा सा जो है चॉप ब्राउन किया था। ब्राउन करने के बाद उसके अंदर नमक ऐड किया है मैंने, दड़ा मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है। उसके बाद हम ऐड करेंगे जी अब हम सबका फेवरेट हनी, और साथ में ऐड करेंगे लेमन जूस। और हमदर्द का अमेजिंग सा हनी 100% खालिस, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वालिटीज़ हैं। बिल्कुल। उसके साथ हम ऐड करेंगे जी ये लेमन जूस। तो ये बड़ा मज़े का स्वीट एंड सावर सी इसकी सॉस बन जाएगी। थोड़ा सा हनी और ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ड्रम स्टिक्स थोड़े अच्छा ज़्यादा हैं। थिकन करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद इसको हम टॉस कर लेंगे जो हमारे ये ड्रम स्टिक्स बने हुए हैं उसके अंदर, और फिर हम अपने प्यारे प्यारे गेस्ट को भी सर्व करेंगे। लेकिन अभी तो मैंने सर्व करनी है हरी मिर्चें। इतना कुछ ऐड करके हमें सोनू सामने बिठाया हुआ है, डेंजरस तो को। इससे झगड़ा ही सोनू होगा। मिर्चें खाते हो? हाँ मिर्चें लगाता भी हूँ और खाता भी हूँ। अच्छा मिर्चें शौक से खाते हो? हाँ नहीं इतनी नहीं भी खाते हैं ये, बहुत आराम से कहिए। डिपेंड तो करता है यूं- मिर्च कौन से वाली है। नहीं, हरी ये- मिर्च है हरी और वो अभी हम आपको हरी तो आप भी हैं हरी लेकिन सोनू इस वक्त जितनी मर्जी मस्करेबाजी करनी है कर लो। हाँ। अभी ब्रेक के बाद ना टेंशन मैंने ना ले, कढ़ाई भी बन अभी रही है। तुम्हारी मैंने तबीयत सेट करवानी है। मैं आप बता रहा अभी हूँ मैं करें, आपको ब्रेक please। के बाद यहाँ से भेज दूंगी। जरूर मैं भी जब फिजा आया था तो तुम्हारी फिजा तरफ से मैं सवाल पूछूंगी अच्छा और फिजा अपनी पसंद नापसंद बताएगी। ठीक अगर आपको जवाब नहीं आते होंगे तो हर गलत जवाब पे आप हरी मिर्च खाएंगे, जैसे कि हमारा एक मासूम सा बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है अपना मुंह सड़ा के। ये कोई मसला नहीं है, वो फीकी फीकी सी मिर्चें, सारे जवाब गलत देना। फीकी मिर्चें हैं, फीकी हैं। और चॉकलेट भी मिलेगी अगर सही जवाब दोगे। ये इतना बड़ा टीवी इनकी वजह से लगाया आज। नहीं नहीं, इतना बड़ा टीवी, जब इतने बड़े बड़े स्टार्स होते हैं तो फिर बड़े बड़े टीवी लगाने मैं क्या पड़ते हैं। छोटे में नहीं आते ना तो बड़ा लगा। हाँ, मैं सदके जाऊं। चलिए व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ड्रम स्टिक्स तो हमारी ऑलमोस्ट डन होने को हैं और ये और मशरूम भाई इनको को बस हमने सर्व कर हल्का दीजिए सा मेरे टॉस ख्याल से। करके, ये हाँ, देखिए है ऐसे ना? करके आपने टॉस किया नारी ले जाओ। और इसको हमने ऐसे करके अपने प्लेटर में रख दिया। और आपके अब ये देखिए ना, हनी बेस्ड आपके विंग्स लोग इतने शौक से बनाते हैं, तो हम ड्रम स्टिक्स भी बिल्कुल। बना सकते हैं। वैरायटी जो है खाने में क्रिएट करना, और बाय द वे वैसे भी महीना है रमजान मुबारक इज अराउंड द करीब कॉर्नर, करीब करीब माशाल्लाह से, तो हमें उस हिसाब से भी अपनी तैयारियां करनी है। बल्कि शुरू। अभी मैं घर पे यही कह रही थी कि भाई प्लीज़ फ्रोज़न समोसे और फ्रोज़न जो चीज़ें बनानी है वो रेडी करनी शुरू कर दें। तो एक आधी दफा प्रैक्टिस भी कर लेना जरा रमजान से पहले और उसके और बाद। ये तो बहुत ही मज़े की लगती है। ड्रम स्टिक्स आपने पहले भी मुझे खिलाई हुई हैं ये, एंड दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, और बहुत ही मज़े का फ्लेवर। और वो जो हनी के साथ ना उसके अंदर एक स्वीटनेस का एलिमेंट आ जाता है। हमदर्द और की लेमन शहद के भी है साथ में लेमन तो। भी है। लेमन ना हो आपके पास, आप बड़े आराम से जो एप्पल साइडर विनेगर है वो भी उसका use कर इस्तेमाल सकते कर सकते हैं। एंड यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, कुछ चीज़ें अगर आप अपने अलमारियों में रख लेते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो बड़ी आसान हो जाती है। हम ज़रा अपनी ड्रम स्टिक्स निकाल के आपको फाइनली दिखा देते हैं, एंड देन वी कैन गो टूवर्ड्स अ नाइस लिटिल ब्रेक, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। जी। अच्छा मुझे बताओ, आपके
बेटे जो है वो उनकी फेवरेट डिशेस क्या हैं खाने में? अच्छा, बच्चे जो हैं वो ऐसे स्नैक्स ही पसंद करते हैं। लेकिन थोड़ी सी ये है कि जिस तरह अभी हम उसकी विंग्स की बात कर रहे थे, विंग्स के ऊपर बिल्कुल मीट नहीं होता, तो ये एक ऑप्शन मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगती है कि इसमें उनका जो है प्रोटीन का पोर्शन वो भी कंप्लीट हो जाता है, और बाद में साथ में हनी भी है और सीजन भी चेंज हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें ज़रूर बनाएं। There you go. ये देखे ना, आपका डिज़र्ट भी बन गया, डिज़र्ट एंड ड्रिंक कॉम्बिनेशन भी हो गया, और साथ में आपके बहुत ही अमेजिंग से ड्रम स्टिक्स भी बन गए। और ये सॉस जो है एक बोल में छोटे से डाल के आपने साथ में सर्व कर दिया। इसमें मेरी जान ये डाल देते हैं, ठीक हो गया। ये हमने इसका हनी सॉस अमेजिंग सा जो रेडी किया है वो भी साथ कर दिया। अगर ज़्यादा किसी ने डिप करके खाना है तो एज अ डिप इस्तेमाल कर लें, एज अ डिप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। There you go viewers, नाइस एंड सिंपल। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कचहरी में कटहरे में खड़ा कर दिया हमने फिजा को, वो दिल बना के हमारा बच्चा खड़ा हो गया। फिजा, वैसे ठीक है। सोनू तुम्हें कितनी अच्छी तरह जानता है मेरा बच्चा, सच्ची सच्ची बताओ। ऑनेस्टली आई थिंक सो 50%। 50% जानते हैं, यानी कि 5 मिर्चें खाएंगे और 5 चॉकलेट खाएंगे। देखते हैं, इधर तो बहुत ही बुरा हाल था। अच्छा। हाँ जी, बहुत बुरा हाल था। चलो स्टार्ट करते हैं अपने सवालात से। आपका फेवरेट कलर क्या है जानी? पिंक। अच्छा, फेवरेट सिंगर? अभी पाकिस्तान में अभी के टाइम में अली जफर। ठीक है। और ज़ोडिएक साइन, आपका स्टार साइन क्या है? कैप्रिकॉर्न। डेट क्या है? 3/1/1996। मेरी 7 जनवरी, इसलिए पूछ रही थी। आइडियल वेकेशन कहाँ पे जाने का कहती हो अक्सर कि मैंने जाना है, ज़रूर चलते हैं? नॉर्दर्न एरियाज में ज़्यादातर, अच्छा, और लेके भी जाते हैं हर दफ़ा। नॉर्दर्न एरिया। फेवरेट खाना? बर्गर्स। बर्गर्स। अच्छा, मुंह में पानी भी आ गया ना बच्चे के हमारे। एनिवर्सरी की डेट क्या है? सोनू को यकीनन याद नहीं होगी तो फंसने वाला है। हाँ, सो हमारी थी फर्स्ट रमज़ान। हाँ, फर्स्ट रमज़ान। फर्स्ट रमज़ान। जी। हाउ इंटरेस्टिंग। ऐसा वादा जो अभी तक पूरा ना किया हो? करोड़ों हैं। नहीं, सब पूरे कर देते हैं। ऐसा अभी तक तो वैसे कुछ नहीं है, कभी कुछ बोलूं तो फौरन पूरा कर देते हैं, लेकिन अभी मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि उसको मिर्ची खानी चाहिए। हाँ, कोई घर को कमिटमेंट किया हो कि हम अपना घर ले लेंगे, हम अपना ये कर लेंगे, हम अपना वो कर लेंगे, मैं तुम्हें गाड़ी ले दूंगा, कोई ऐसा वादा? हाँ, एक गाड़ी, मुझे बाइक नहीं लेके देते हैं वो, ये एग्जैक्टली। मुझे चलाना आती है, मेरे पास पहले थी, तो जब शादी हुई तो उन्होंने कहा नहीं चलानी क्योंकि बहुत नहीं तो अब पाकिस्तान नहीं, में वो तो वो ये तो वादा तो ना हुआ ना। नहीं, वादा किया था एक दफा कि लेके दूंगा, शादी हो जाए, अच्छा, बेटी हो ठीक। जाएगी देन, लेकिन नहीं लेके दी। अच्छा, ठीक है। पहली मुलाकात की कोई खास बात तो याद हो? मैंने लाइव शोज लाइक कुछ कॉन्सर्ट था, आई थिंक सो कोई इस तरह का कराची में था, तो मैंने सबको जाके लाइव चैनल्स के सबको बोल दिया था कि मैं सोनू के लिए आई हूँ और उनको बुलाएं वो कहाँ है, और मैं यूँ पागलों की तरह पूरे कॉन्सर्ट में मतलब फिर रही हूँ। तो ये मेरी एक सबसे ज़्यादा यादगार मुलाकात थी। और मैंने मास्क पहना था, मैं सोनू के पास जाके मैंने उसको कहा था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं आपसे पिक्चर ले सकती हूँ? तो उसने कहा हाँ ले लो। तो मैंने पिक्चर लेके देन जब मैंने मास्क नीचे किया, हो गया था तुम लाहौर से कराची आ गई, मतलब कैसे? तो वो एक बहुत ही मेरे लिए मेमोरेबल। शादी के बाद पहला गिफ्ट क्या मिला? बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं शादी के बाद पहला गिफ्ट, पहली चीज क्या दी थी? शादी के बाद पहली आई थिंक रिंग दी थी उन्होंने, रिंग दी थी। ठीक है। और आखिरी बात कि वो एक ताना जो अक्सर आप देती हैं उनको? मैं अक्सर
जैसे कि ये इनको बेहिस बार बार अच्छा इन्होंने 1 सेकंड में गैस कर लिया था। हाँ नहीं मैं उनको बार बार ये इस चीज़ का ताना देती हूँ जो ट्रस्ट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा सब पे। कि बहुत तो वो trusting जब उनके है। साथ कुछ गलत होता है तो मैं उनको कहती हूँ कि आप हमेशा ट्रस्ट कर लेते हैं ना सब पे, तो ये तो होना ही ये था। बड़ा खुश है क्योंकि बुलाए जी, बुलाए। आ जाओ बुलाए। चलो, जल्दी से बुलाए सोनू सोनू डेंजरस को डेंजरस। किया जाए। सोनू तो फेल होने वाला है। सोनू अच्छा सोनू डेंजरस भाग गए। Already मैंने बताया कि ब्रेक के सोनू- बाद वापस आएंगे और सोनू डेंजरस की तबीयत सेट करेंगे। व्यूअर्स वक्त आ गया है सोनू डेंजरस की तबीयत साफ करने का। सबसे पहले तो मैं शेरी की तबीयत साफ करूं। ओए फोन बंद करो, इधर आओ। हर वक्त फोन पे लगा रहता है, मैं इतनी इस लड़के से तंग हूं। इधर आके बैठ जाओ, चलो इधर आओ। हाँ जी, अब शेरी को क्यों बुलाया? शेरी डिसाइड करेगा मर्च खानी है कि नहीं खानी, क्योंकि शहरी मेरा साथ दे। मिस्टर मरूम ने बड़ा स्यापा डाला है कि अपेरेंटली शेरी उधर कुर्सी पे बैठो, तुम्हारे लिए कुर्सी खाली की है, लोग कुर्सी नहीं छोड़ते, मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी निकालने के बाद। अच्छा, क्योंकि वो तो वैसे ही निकलेगी कानूनी तौर पे। अच्छा, तो आ जाते हैं सवालात की तरफ। ठीक है, सोनू समझ आ गया हरी मिर्च खानी है जब गलत जवाब दो। मैंने वो अपने साथ एक नहीं, टाइम नहीं है मेरे बंदा पास। लाया था, वो आज आया नहीं। चलो, फेवरेट कलर क्या है इस लड़की का? लड़कियों का फेवरेट कलर तो लड़कियों का नहीं, इसका फेवरेट कलर क्या है जिससे शादी हुई है? फिजा। अगर मेरे ख्याल से पिंक। मेरे ख्याल से- यार शिट। ज़बान पे कंट्रोल। सही बता चॉकलेट मैंने? खाएं, चॉकलेट खाएं। सही बता मुझे दिया। मैं नहीं पसंद? अच्छा चलो, हाँ लो तो हुआ ये तो- डाइट पे मैं नहीं हूँ। या, अच्छा, दूसरा सवाल, फेवरेट सिंगर क्या है? कौन है? क्या है? कौन है? इसका हाँ, नहीं, साथ वालों का। आपका हाँ, सारे सवाल फिजा से रिलेटेड हैं। वो हर टाइम ये सुनती रहती है, वो बंदे का नाम बता दे भाई, तेरी मेरे। बंदे नहीं है, वो हाँ। लड़की है। हाँ हाँ, क्या नाम है? सही पहुंचे, सही पहुंचे। ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर। उसका गाना आजकल बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है उसका गाना। गया। अच्छा बताओ बताओ। वो लड़कियां हैं, वो ब्लैक अभी भी बात ब्लैक पिंक फिजा का फेवरेट सिंगर पूछा है आपसे, नाम बताए सिंगर का। मेल है फीमेल है वो आप खुद अपनी मौत के हिसाब से डिसाइड करें। यार मेरे साथ, मेरे साथ BTS। BTS बिल्कुल ठीक। मरच, बिल्कुल ठीक। मरच, मरच, मरच ही बनती है। मरच। जवाब अली जफर था। इसमें आ तो जाता है same भी फलक नहीं हो से सकते नालों ना। का जवाब। तुमने आज ही सिंगर चेंज कर लिया। अली जफर अच्छा, में एक बात always बताओ, मैं favorite। वेट करी थी कि कहेगी सोनू डेंजरस, लेकिन इसने नहीं आ गया कहा। मैं। नहीं मैं ना 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 ना। अली जफर निकलो। कहा था। हाँ। यार ये मैं भी तो कह रहा हूँ, लड़कियां तो फौरन चेंज कर लेती हैं। अच्छा, चलो आगे आगे। इसे निकले इसका स्टार साइन क्या है फिजा का? क्या दे अली जफर। फेवरेट ज़ोडिएक साइन क्या है? अली जफर। हाँ। अब बताएं फेवरेट इसका भी ज़ोडिएक साइन क्या है? स्टार साइन क्या है? यार, मुस्लिम लीग। ये जैन में है। ये हाँ स्टार साइन क्या है? जनवरी को पैदा हुई है। जनवरी को स्टार पैदा साइन हुई। क्या है? तो आप लब लो ना, सारा कुछ मैं करना, गूगल कर लो। मिर्च बनती है। अच्छा, एक सेकंड, अगर आप यार ये इजाजत तो मैं दें, डेट जज बता साहब, दी ना मैं चुप डेट। करो यार जज। एक सेकंड। हेलो शेरी, तुम्हारे पास हेलो नेटवर्क है? शेरी, शेरी? जज से ऐसे मुखातिब हो रहे हो? बदतमीजी। ओ, मर्चे खाओ। आप कलम तोड़ दे। अगर ये डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं 3 तारीख किस चीज की? इनकी। नहीं नहीं, ये कोई नहीं, 1990 साइन बताना है। एग्जैक्टली ज़ोडिएक साइन 3 बताना। तारीख जनवरी अच्छा, 3 नहीं। 1 1994। डॉक्टर साहब, हाँ बिल्कुल। है ना? ये इनके मिर्च साथ खाई। जाती है। नहीं, देखो देखो मिर्च जब- खाओ, मिर्च खाओ। ना 50% में ठीक बताया ना। मिर्च मिर्च। चलो आधी मिर्च की चक्की काट के खा लो। नहीं नहीं, आधी मिर्च की चक्की नहीं, काट के खा लो। इस्लामी वो की भी आधी मिर्च की चक्की काट के खा लो। जाओ खिला के उसका आओ, आधा- खिला के आओ। ऑनेस्ट अपना की मिर्च मैंने आधा ठीक बताया ना। नहीं नहीं यार आधा कैसे ठीक है यार? देखे ना 3 तारीख सुनो भाई, पहला महीना। बिल्कुल ऐसा ही है। यार, मैं फिर काट के खाऊंगा, आधी आधी खाऊंगा। आधी खा। चलो आधी खा लो। आधी खाऊंगा। ये क्या है?
एक मिनट अब वो भी खा ही लो। इसने ये इसमें से ये निकाल दिया जो कि मैंने साथ खाई थी, ये बीच में ही तो बैठ तासीर जाओ। होती है। अच्छा अच्छा अगला मेरे साथ हमेशा ज्यादती हुई है। अब आपको मेरा हाथ मार आइडियल लेना। वेकेशन की डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना पसंद है? नॉर्दर्न एरिया। बिल्कुल सही है, चॉकलेट खा सकते हैं अगर दिल चाहे तो। मैं अब जब मुझे कड़वी लगेगी ना तब कहूंगा, मैं ये अच्छा, ठीक है, संभाल हाँ। लेता हूँ ठीक है। यहाँ। अच्छा संभाल। फेवरेट खाना इनका, खाने में कौन सी चीज सबसे ज्यादा? फास्ट फूड, बर्गर, बिल्कुल सही। यार एनिवर्सरी की डेट क्या है? रमजान, इस्लामी महीना। को क्या रमजान? फिर तो कल रमजान 8 रमजान रमजान, है। 10 रमजान, 15 रमजान, कौन सा रशीद, रमजान? रमजान, फारूक। ये डेट क्या है ये भी बताना है? मैंने महीना बता दिया है। आपने आधा जवाब सही दे दिया है, अब हाँ। सिर्फ आप वो बता दें तो फिर आपसे यार डेट क्या थी यार? हाँ और यार उसे क्या पूछ रहे हो? बस मर्च खवा दिया नहीं यार। मेरे ख्याल से फर्स्ट रमजान। बिल्कुल सही। अच्छा मेरे शर्म ख्याल करो, तुम्हें से लगता था नहीं यार। पता था। अच्छा एक ऐसा वादा जो अभी तक पूरा ना किया हो। एक आपने इनको कमिटमेंट की थी कि जरूर होगा शादी के बाद, लेकिन फिर आपने वो कमिटमेंट पूरी नहीं की। तोहफे आप बहुत देते हैं, हाँ। ये तो बार बार इसने कहा है, मैंने कहा नहीं पहला ये जो पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसी चीज है जो आपने कमिटमेंट की थी कि शादी के बाद डन है, बेबी भी हो जाएगी, डन है, लेकिन फिर तुमने किया नहीं। इसने कहा था मैं तुम्हें शादी के बाद भी प्यार करूंगा। इसमें मैं दो जवाब दूंगा आपको। हाँ। एक तो वो होता है ना, और औरतों को कुछ भी दे दो कहती रहती है सच्चा प्यार नहीं मिला। हाय अल्लाह। अगली गल कर। दूसरा इसको एक वो क्रेज है उसका स्कूटी चलाने का, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं, वो नहीं चलानी। बाइक, लेकिन आपने क्यों वादा किया था कि शादी के बाद, बेबी के बाद मैं बस वो बंदों की आदत है ना थोड़ा टाल के रखना आगे। आज मुझे पता चल आगे। जाएगी। टाल रहे, टाल यार रहे। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन ये देखो कि ही रिमेम्बर्ड। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम Exactly. तो गरक हो जाओ। हाँ। Anyway, मेरी बहन पहली मेरी मुलाकात की कोई खास बात याद हो? पहली मुलाकात की खास बात, ऐसे कोई ऐसा टाइम जब आप हक्का बक्का रह गए हो क्या कीता की है? मेरी बहन चाहिए सही जवाब ही दे जो देना, पहली घर जाके इसकी मुलाकात जिंदगी झंडू बना हमारी दो। हुई थी वो मैं बिल्कुल हैरान हो गया था। मैं कॉन्सर्ट कर रहा था कराची में, ओ यार तकरीबन 40-50 हज़ार क्राउड था। मुस्तफ़ा कमाल उनका जलसा था वो। ठीक तो है। ये और वो सारे मेल्स थे उसमें टोटल, यानी कि जो एक दूसरा क्राउड होता उसमें ये अकेली ही लड़की थी, मास्क पहन के आ गई अचानक। तो मैं हैरान यार ये कहाँ से आ गई। और फिर ये इसकी बड़ी मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ज्यादातर आपने सही बताया, तुम्हारे साथ बहुत बुरी होने वाली देखिए, है। ये- अच्छा शादी के बाद सच्चा पहला प्यार। गिफ्ट इसे क्या दिया था? अब ये कहती है इतने दिए इतने दिए, लेकिन पहली चीज जो शादी के फौरन बाद, निकाह के फौरन बाद जो गिफ्ट आपने दिया था। निकाह के फौरन बाद देखिए, एक तो वो होती है शादी के ना, बाद जो पहला जो भी कोई गिफ्ट देते हैं ना, एक तो वो जो हक महर देना होता है, इस्लामी देनी होती है, नहीं, वो रिंग gift- देनी होती है। क्या दिया था आपने? रिंग भी देनी बिल्कुल है। सही आपने कहा। अच्छा उसके बाद वो अल्लाह, अच्छा, एक टीवी ताना, पूरा हुआ। वो एक ताना जो अक्सर आपको मारती है, ये मतलब जिस बात पे आपसे नाराज होती है कि ये आप क्यों करते हैं? एक ताना जो ये आपको अक्सर मारती है, ताने में जूती शामिल नहीं है। वो नहीं मारती, वो जिसको मारना चाहिए उसको मैं अभी सेट करूंगी मारने पे। हाँ बताओ। ताना जो मुझे ये मारती है। बताओ बेहिस आदमी। नहीं बेहिस तो आपको कहती है। मैंने पूछा वाहिद सवाल जो फौरन सही था, मैंने कहा ये ताना आपको जो मारती है, कहती मुझे बेहिस बुलाती है, बिल्कुल बुलाती है। एक तो ये ताना मुझे ये मारती है क्योंकि मेरी एक शुरू से आदत है कि मैं लोगों को ना लड़ता नहीं हूँ, उन्हें गलत नहीं कहता, चाहे वो गलत भी हूँ, मैं इग्नोर करता हूँ चीज़ों को। तो ये इस चीज़ पे मुझे ताना ज़रूर मारती है कि यार जो गलत हो उन्हें फ़ौरन गलत कहा करो। ठीक है वैसे जवाब। मैं हालांकि मैंने यानी बच्चे खाई ये हैं। कहती है कि जो गलत करो उसको फ़ौरन ये साइड तो पे खड़े कर होकर दो। तालियां बनानी बनती है कि मतलब मैंने 20-20 साल पुरानी शादी वाले कपल्स को भी इतने सही जवाब देते। बैठ जा तू, आप बैठ जाए क्योंकि आपकी आ जाओ यार, बैठ सकते हो तुम, बैठ यार सकते आप हो। चॉकलेट आजा दोनों खा लेते हैं, ठीक है? मेरे लिए तो मर गए आज तो। अच्छा क्या कहोगी? देखो ही इज डन। अच्छा ठहर से अब इन पे पता क्या बनता है? डेंटोनिक। खुद कह रहे हो टेक्टोनिक है और खुद ही की है। क्या मैं इसको बोलूं? अच्छा यहाँ पे एक आखिरी चीज जो है मैं पूछना चाह रही हूँ, मगर एक सवाल बड़ा जरूरी है। मैंने आपसे पूछना था कि ये जो आपने प्लस साइज खवातीन और मर्दों के लिए कपड़े बनाए हैं, ये इसके पीछे क्या स्टोरी है? ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि लोग नहीं बनाते, डिजाइनर सिर्फ स्किनी लोगों के लिए बनाते हैं और हर बंदे का एक बॉडी। ये साथ बैठ नहीं बट हम तो इसके साइज के नहीं है ना जानी। वो उनकी वजह से बनाती है। अब when I ये was तो बाद में when I आया was ना। expecting नूर, मुझे 45 किलो चढ़ गया था वेट सोनू भाई, और आप ये देखो कि मैं इतनी अपसेट थी और कपड़े ढूंढने जाती थी तो वो मिलते ही नहीं थे। जी
मुझे यही लगता था कि अबाउट देखें 25% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ ईदर ओवरवेट और ओबीस. दैट इज़ अ ह्यूज मार्केट जिसको कोई भी टारगेट नहीं करता है. एंड अस वुमेन फॉर इंस्टेंस, हमारी तो बॉडी इज़ एवर इवॉल्विंग ना. कभी वेट कम है, कभी ज़्यादा है, कभी यू गोइंग थ्रू अ फेज. तो कपड़े होने चाहिए, कपड़े बेसिक हैं, और उस साइज़ के लिए कपड़े क्यों अवेलेबल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल था. So what is the name of the brand again? It's called The Rack Couture. The Rack Couture को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, Facebook फेसबुक पे पे भी भी, फॉलो कर जी। सकते हैं. और अगर आपकी बॉडी टाइप कुछ इस टाइप का है जहाँ पे आपका टिपिकल साइजेस में आप नहीं फिट आते, जी। तो उनसे रब्ता करें. वो भी बनाते हैं ये लोग, बट इनकी जो खास बात है कि रेगुलर साइज भी और जो जरा डिफरेंट साइज के भी लोग हैं उनके लिए भी कपड़े तैयार असल में करते हैं. इन्होंने ये सबसे पहले स्टार्ट किया था आपको अदनान समी को देखकर. हम बिल्कुल मैं body shaming अपने नहीं करेंगे, हम stars को बिल्कुल body body shaming shaming बिल्कुल नहीं करेंगे. करेंगे. ये जो और मैं पतले बिल्कुल बैठ जाओ वहाँ पे के बारे में कोई बात नहीं ठार जो गिफ्ट मिलने लगे, हमें गिफ्ट मिलने लगे. मुस्कुराने और हंसने की जब आ जाओ, बात आ जाओ, आती जल्दी है, जब मुस्कुराने और हंसने की बात आती है, तो तब जहन में हमारे आता है कोलगेट स्पार्कल. हमारी कोशिश होती है एट मॉर्निंग विद जुगन कि हम चेहरे पे मुस्कुराहटें और खुशियां फैलाते रहें. ये जो हम अभी शो में भी हंसी मजाक कर रहे हैं व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि इन सब के साथ अपना एक फैमिली वाला ताल्लुक है, लाड प्यार वाला है. तो अगर हम एक दूसरे के साथ छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं या एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, तो वो मजाक में कर रहे हैं, और हम किसी को भी उस तरह से वो जो कहते हैं ना शेम या अपसेट नहीं करना चाहते. एक हल्ले गुल्ले वाला एलिमेंट है. कोलगेट स्पार्कल की बात करना चाहूँगी. कोलगेट स्पार्कल हम क्यों रेकमेंड करते हैं? क्योंकि इसमें शामिल है फ्लोराइड, लौंग और पर्ल पाउडर, जो हर एतबार से इसको एक मुकम्मल टूथपेस्ट बना देता है. फ्लोराइड दांतों को मजबूती फराहम करता है और इन्हें कीड़ा लगने से बचाता है, कैविटी से और इस किस्म के जो मसाइल हैं उससे बचाता है. लौंग जो है वो दांतों की जो दर्द होती है, तकलीफ होती है, उसमें हमें हेल्प देता है, और साथ में आपकी सांस को महका भी देता है. एंड पर्ल पाउडर दांतों को चमका के सफ़ेद बना देता है. तो हर तरीके से एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाता है कोलगेट स्पार्कल में. 0320946350 पे आप हमें तस्वीर भेज सकते हैं विद कोलगेट स्पार्कल, और जिसकी सबसे मज़े की और सबसे प्यारी तस्वीर होगी उसको मिलेगा कोलगेट स्पार्कल की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर. तो व्यूअर्स, हमें जाना है ब्रेक की तरफ. ब्रेक में जाने से पहले ये ज़रूर बताऊँगी कि एक सॉन्ग डेडिकेट करेंगे दोनों कपल्स को, बहुत ही ब्रिलियंट शेरी खान. तो मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. बहुत ही प्यारे दो कपल्स हमारे साथ हैं जिनके साथ हल्ला गुल्ला मजाक भी चल रहा है, और ब्रेक में जो हम तबीयत साफ़ कर रहे हैं दोनों शौहरों की, वो तो एक और कहानी है. हमने सोचा वो ऑनर हमने काफ़ी कर लिए. खैर व्यूअर्स, बात करते हैं एन फ्रेंच की. एन फ्रेंच एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम है जो गैर ज़रूरी बाल जेंटली और इफ़ेक्टिवली रिमूव कर देती है 3 से 6 मिनट के अंदर, और आपकी स्किन को सिल्की स्मूथ छोड़ देती है. अब सिल्की स्मूथ कैसे? देखिए, क्योंकि इसके अंदर बेबी ऑयल भी शामिल है, मॉइस्चराइजर्स भी शामिल हैं, तो आपके स्किन को रिमूव करने के बाद बाल एक बड़ी अच्छी सी शाइनी सी सॉफ्टनेस दे देती है. सैलून स्मूथ स्किन जब आपकी 3 मिनट में हो जाती है तो फिर आपको पार्लर या सैलून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बहुत ही कन्वीनियंट हेयर रिमूवल ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम हेयर रिमूवल करते हैं बालर्स में तो इतना दर्दनाक मरहला होता है, और उसके बाद स्किन ड्राई हो जाती है, पैची हो जाती है, अजीब मसाइल हो जाते हैं. मेरी तो खैर सेंसिटिव स्किन है, मैं तो बहुत तंग होती हूँ. सो एन फ्रेंच इज़ एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑप्शन. जेंटली और पेनलेसली आपके बाल रिमूव कर देती है. बल्कि आप जानते हैं कि हम लोग कहते भी यही हैं कि बाय बाय सैलून, हेलो एन फ्रेंच. आइए एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ. French. इसके बेबी ऑयल्स और मॉइस्चराइजर्स बनाए स्किन 2 times सॉफ्टर एंड स्मूथ. वाओ, कौन सा सैलून? बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच. जी हाँ, बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच. क्योंकि एन फ्रेंच अब क्रीम और लोशन दोनों में दस्तयाब है, और ये एक टिकी पैक भी है जिसमें आप इसको परचेस कर सकते हैं. 5 मिनट में सैलून से सिल्की स्मूथ स्किन आपकी 5 मिनट्स के अंदर, और बहुत ही प्लेजेंट रोज़ का, गुलाब का
फ्रेग्रेंस आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है और हमारे साथ अपनी फीडबैक भी शेयर करनी है। 20 सेकंड तक की अगर आप वीडियो बना के हमारे साथ शेयर करेंगे जिसमें आपने बाय बाय सैलॉन हेलो एंड फ्रेंच कहना है तो आप जीत सकते हैं एंड फ्रेंच की तरफ से ये अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर। 032094633506 के ऊपर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए व्यूअर्स, अब अपने शो की कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। शेरी कुछ कहना चाहेंगे इस प्यारे से दोनों कपल्स के लिए? करूँगा। एक तो सोनू भाई के लिए जिन्होंने वेरी गुड, इनके लिए तालियां सोनू भाई के लिए, और मरगूब भाई के लिए बहुत ही दुख है मुझे कि नहीं गेस्ट कर पाए। मतलब मिर्चें इतनी खा ली, इतना तो किसी तोते ने नहीं मिर्चें खाई होंगी जितनी इन्होंने खा ली। वो आपने तारीफ इतनी की है ना उसकी, वो समझ रहे शायद ये खानी है। अच्छा, व्हाट्स गोइंग ऑन हमारे आर्टिस्ट के साथ बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द सॉन्ग, ये जानना बहुत जरूरी है। सो गाइस टेल मी, क्या क्या एक्टिविटीज हैं आपकी? तो ब्रांड माशाल्लाह जी बहुत अच्छी जा रही है, द रैक कुट्योर। व्यूअर्स, हम अभी बल्कि यही डिसाइड कर रहे थे कि हम एक प्रॉपर शो प्लान करेंगे जहाँ पे हम आपकी मुलाकात कराएंगे उन लोगों से जो प्लस साइज़ की कैटेगरी में आते हैं और उनके लिए किस किस्म की वार्डरोब सजेस्ट की जाती है, मेल और फीमेल दोनों। तो आप देखते रहिएगा, इंशाल्लाह इसी वीक में हम इस किस्म का एक स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए करेंगे बिकॉज हम चाहते हैं कि हर इंसान जो है उस तरह से तैयार हो और उस किस्म की लुक अपनी क्रिएट कर सके जो वो चाहता है। ऐसा क्यों है कि सिर्फ आपको एक्स्ट्रा स्मॉल अच्छा भाई एक्स्ट्रा स्मॉल एंड एक्स्ट्रा स्मॉल भी आपको मिल जाता है, लेकिन जब आप एक्सेल की तरफ जाते हैं तो सिंगल एक्सेल के बाद बड़े कम ब्रांड्स हैं जो डबल एक्सेल की तरफ भी जाते हैं। तो आप माशाल्लाह 4XL 5XL के भी कपड़े बनाते हैं और कोई भी साइज हो बना देते हैं, तो दैट्स अमेजिंग। सो आई वांटेड टू कांग्रेचुलेट यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अबाउट दिस। जी बरखुरदार, जी सर, क्या कहना है, क्या कर रहे हैं आजकल आप? जी आजकल बस एक तो वही जो मेरे जहाँ से रोजी रोटी आती है वकालत कर रहे हैं, दूसरा ऑब्वियसली एक्टिंग। तो एक फिल्म है शॉर्टकट, उसका भी शूट स्टार्ट होने लगा है, एक फिल्म है वो भी रिलीज़ हो रही है, बाकी कोई 3 फिल्में जिनके रिलीज़ होने का वेट है वो पता नहीं कब रिलीज़ होंगी। अब असल में सिनेमास की हालत इस तरह की है कि जो प्रोड्यूसर है जिसके पैसे लगे होते हैं वो ज़रा ये देखना चाहता है पहले कि फुटफॉल बन जाए सिनेमा में, तो उसके बाद वो फिल्म रिलीज करें ऑब्वियसली। तो और एक फिल्म तो आपने हमने इकट्ठे भी की, वही कहना, मनी बैग गारंटी। मनी बैग गारंटी, और उसमें इनको परफॉर्म करवाया है, रैप के ऊपर इन्होंने डांस किया, उसमें मैंने रैप गाया भी है। हाय हाय, मल्टी टैलेंटेड। कैसा कैसा वक्त आ जाता है लोगों पे। Exactly. आपकी मसरूफियात डेंजरस जी? जी मेरी मसरूफियात तो बहुत सारी हैं। आप कौन कौन सी मसरूफियात जानना चाहते हैं? टीवी तक दर्शन वाली दस दो। तुम ही बता दो। हाँ जी, मेरी मसरूफियात ये, एक तो सॉन्ग आपका निकला बहुत गाना हमारा रिलीज हुआ है रॉकस्टार, हाँ। उसके हवाले से हमारे इंटरव्यूज, शोज, ये सब चीज़ें प्लान है और कॉन्सर्ट्स भी चल रहे हैं। आपके शो में सबसे ज़्यादा उसको गाने को हमने प्रमोट किया स्टार्ट में, जब टीजर लॉन्च हुआ, फिर वीडियो। बाय द वे गो चेक इट आउट, रॉकस्टार गाने का नाम है, इन दोनों की बिल्कुल। अमेजिंग परफॉर्मेंस है। द सॉन्ग इज डन रियली वेल आल्सो, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। गो एंड चेक इट आउट, डेफिनेटली जाएं। जितने आप व्यूज़ बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे आर्टिस्ट को भी बेनिफिट होगा। रॉकस्टार बाय द वे अमेजिंग परफॉर्मेंस एंड आई कांट बिलीव कि आफ्टर हैविंग अ स्मॉल बेबी इस लेवल की परफॉर्मेंस और इतना आपने अपने आप को इतने खूबसूरत तरीके से फौरन ही अपने आप को वापस अपने साइज पे लाई, शायद पहले से भी कम कर लिया। सो ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, थैंक तो यू। अभी हमने न्यू वीडियो भी अपना जो है वो भी शूट कर लिया है, तो आफ्टर दिस मंथ हम लोग उसको भी रिलीज करेंगे। वो भी हमने यहीं पे रिलीज करना है। डन हो गया, Done हो गया। ओके, तो बहुत सी चीजें प्लान्ड है। शेरी जी क्या डेडिकेट करेंगे हमारे आर्टिस्ट को? आपके लिए गाना एक बहुत खूबसूरत लेके आया हूँ और सोनू भी उस पर परफॉर्म भी करेंगे और महबूब भाई भी, ठीक है? मैं फुल कोशिश करांगा। ट्राई करेंगे। चले, हाँ। साडा बंदा जिनी मिर्चा खा दियां तुसी। रंगी है तू रंगों से भी ज़्यादा, शौक लगती हो रहे भी सदा, ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लागे ना मोरा जिया। रंगी है तू रंगों से भी ज़्यादा, शौक लगती हो रहे भी सदा, ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लागे ना मोरा जिया। रंगी है तू रंगों से भी ज़्यादा। और मेरा एक सपना वो घर एक अपना
सपना, छाई हो बहार जहाँ ना हो इंतजार जहाँ, मेरी कहानी तेरे साथ तेरे जानी मेरी जान, तुम हंसी सबसे ज्यादा शौक लगती हो रह के भी सदा, ले जाएंगे तुझको उड़ा के, तेरे बिना लागे ना मोरा जिया रंगी, है तू रंगों से भी ज्यादा। अरे काहे तू ना माने, अब छोड़ो ये बहाने, काहे तू ना माने, अब छोड़ो ये बहाने, रुत है बहार की जिया बेकरार की, देखो शुरू हुए प्यार के जमाने, मेरी जान तुम हंसी सबसे ज्यादा शौक लगती हो रह के भी सदा, ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लागे ना मोरा जिया रंगी, है तू रंगों से भी ज्यादा। अरे मेरा एक सपना, वो घर एक अपना, मेरा एक सपना, वो घर एक अपना, चाहे हो बहार जहाँ ना हो इंतजार, मेरी कहानी तेरे साथ मेरे जानी मेरी जान, तुम हंसी सबसे ज्यादा शौक लगती हो रह के भी सदा, ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लागे ना मोरा जी रंगी, है तू रंगों से भी ज्यादा शौक लगती हो रह के भी सदा, ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लागे ना मोरा जिया रंगी। तू ना माने, अब छोड़ो ये बहाने, काहे तू ना माने, अब छोड़ो ये बहाने, रुत है बहार की जिया बेकरार की, देखो शुरू हुए प्यार के जमाने, मेरी जान तुम हंसी सबसे ज्यादा शौक लगती और रह के भी ज्यादा, ले जाएंगे तुझको उठा के,